बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस ब्लॉग के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन एक्टिविस्ट, उनकी दोबारा से गिरफ्तारी के खदशात और किस ज़िले की पुलिस गिरफ्तार करने पहुँच गई है वो तफसीलात, वकला की नाहलियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो तफसीलात, और कौन कौन से उन लोगों को टिकट दोबारा से जारी कर दिए गए हैं कि जिनको इमरान खान साहब नहीं चाहते थे और जो पार्टी छोड़ गए थे उनको दोबारा से टिकट जारी कर दिए गए हैं। सेनेट हो या नेशनल असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन हो, वो तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि इस रेजिस्टेंस के दौर के अंदर जब हुकूमती जबर के सामने चंद आवाज़ें रह गई, जो बहुत चंद गिने चुने लोग गिने रह गए थे कि जो डट कर खड़े हो गए कि नहीं जी, गलत को गलत कहेंगे, हमें कोई भी कीमत देनी पड़े इसकी हम देंगे। उनमें से एक नाम इमरान रियाज खान साहब है। लोगों ने बहुत सारे एलिगेशन लगाए कि जी ये वन वे जर्नलिज्म करते हैं, ये सिर्फ एक जमात का नैरेटिव जो है वो पेडल करते हैं। इस पर अगले दिन मेरी भी इमरान भाई से बात हो रही थी, तो इमरान भाई ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया इसका। उन्होंने कहा मुझे कि यार, जिस दिन बैलेंस हो जाएगा ना, इमरान खान एक तरफ है और पूरे मुल्क की सियासी जमातें और निज़ाम एक तरफ है, जिस दिन ये बैलेंस कर लेंगे ना, उस दिन मैं भी बैलेंस करना सीख लूँगा। मेरा सिर्फ काम एक है कि मैं कमज़ोर की आवाज़ बनूँ, और इस टाइम के ऊपर तहरीक इंसाफ और इमरान खान कमज़ोर है और उसकी समझ आती है मुझे उस लॉजिक की। बहरहाल, इमरान रियाज खान साहब ने जितने केसेस भुगते, जितनी पेशियाँ भुगती, कितनी सज़ाएँ काटी, कितने जेल में रह के आए, वो आपके सामने है, मुझे आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेवलपमेंट ये है कि जनाबे वाला दो सहाफ़ी, एक इमरान रियाज खान साहब की तो व्यूअरशिप और उनकी आवाज़ कितनी मजबूत है, वी ऑल नो दैट, और दूसरे समी इब्राहिम साहब जो अक्सर रिपोर्ट करते रहते हैं इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से। उनकी मुलाकातें भी इमरान खान साहब से हो चुकी हैं अडयाला जेल के अंदर। इन दोनों के नाम समरी के जरिए एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए हैं। काबीना से वजारत दाखिला की समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई है। समी इब्राहिम और इमरान रियाज खान के नाम इंक्वायरियों के बायस ECL में शामिल किए गए हैं। किस चीज़ की इंक्वायरियाँ? पता करोगे, खोदोगे, पहाड़ खोदोगे, बीच में से चूहा निकलेगा कि जनाबे वाला प्रॉब्लम क्या है कि इन दोनों लोगों को इतना परेशान करके रखा जाए, इतना दबा के रखा जाए, और डिमांड सिर्फ एक ही होगी। मुझे मतलब आई एम श्योर अबाउट इट कि डिमांड सिर्फ और सिर्फ एक होगी कि जनाबे वाला आप खामोश हो जाएं, आप बात ना करें, आप शोर ना बचाएं, बाकी सब ठीक है। आप कारोबार कीजिए, आप बस मीडिया छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, आप बिल्कुल खामोश हो, कारोबार कीजिए, नौकरियां कीजिए, मैं कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आप मीडिया से ज़रा दूर हो जाइए। लेकिन जिस दौर के अंदर मसाइल ज़्यादा हों, जिस दौर के अंदर जबर ज़्यादा हो, जिस दौर के अंदर घुटन ज़्यादा हो, वहीं पर काम करना तो वही असल प्रोफेशनल होता है और वही असल मुहिब वतन होता है। तो बहरहाल, ये बड़ी खबर थी कि इमरान रियाज खान साहब और इनका नाम जो है समी इब्राहिम साहब का, इन दोनों का एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया। अगली खबर वो भी तहरीक इंसाफ के रिलेटेड डेवलपमेंट सी। एक सियासी जमात जो क्राइसिस में है, जो दबाया गया है, सारी डेवलपमेंट सी उसी सियासी जमात के गिर्द घूमेंगी ऑब्वियसली, वरना हुकूमत तो अपनी पार्टी में मसरूफ़ होती है। हुकूमतें, कोई भी हुकूमत हो, वो तो अपनी पार्टी में मसरूफ़ होती है जी। जहाज़ उड़ के इधर जा रहे हैं, जहाज़ उड़ के इधर जा रहे हैं। बहरहाल, तहरीक इंसाफ से एक खबर है, कल मैंने आपको रिपोर्ट किया ATC से तहरीक इंसाफ की खवातीन की जमानतें हो गई थी। वो सनम जावेद साहिबा हों, वो आयशा भुट्टा साहिबा हों, इन तमाम लोगों की कल जमानतें हो गई थी। अब कल रोबकार जमा नहीं हुई। कल कोई भी रीज़न थी, रमज़ान, टेक्निकल वजूहात आ सकती हैं कि वर्किंग आवर्स थोड़े हों या फैमिलीज़ ने जानबूझकर रोबकारें जमा ना करवाई हों, लेकिन कल इन लोगों की रोबकारें जमा नहीं हुई थी। आज इनकी रिहाई अमल में आनी थी। आज इन लोगों को जेल से छोड़ा जाना था। और उनके सनम जावेद के वकील, एक केस के अंदर मियाँ अली इशफाक साहब भी हैं, जो जिनकी वजह शोहरत इमरान रियाज खान साहब का दोस्ती है और उनके केसेस हैं। तो मियाँ अली इशफाक साहब ने कुछ देर पहले इत्तला दी, सबको मुतला किया कि जनाबे वाला, बतौर वकील सनम जावेद ये इत्तला दे रहा हूँ कि 7 केसेस में ज़मानतों के बावजूद, 2 मरतबा हाई कोर्ट में मुकदमात की तादाद बताने के बाद, पंजाब पुलिस झूठ और जालसाजी के रिकॉर्ड कायम रखते हुए अब मियाँ वाली पुलिस सनम जावेद को जालसाजी पर मुबैना गिरफ्तारी डालने पहुंच चुकी है। जालसाजी पर मबनी गिरफ्तारी डालने पहुंच चुकी। अब मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ जनाबे वाला कि अली फाक साहब लिखते हैं कि 7 केसों में जमानतें, हाई कोर्ट में बार बार पूछने के बावजूद कि कितने केसेस सनम जावेद के ऊपर, अब मियाँ वाली पुलिस जो है वो जालसाजी पर मबनी कोई FIR लेकर गिरफ्तारी डालने पहुंच चुकी हुई है लाहौर में। क्योंकि जब तक ये ब्लॉग अपलोड हो रहा होगा उसी टाइम की ये हैपनिंग होगी कि 5 बजे के करीब, 5:30 बजे के करीब रिहाई होती है जेलों से, और उसी टाइम के ऊपर सनम जावेद साहिबा की गिरफ्तारी वाला मामला जो है वो भी सामने आएगा कि होती है या नहीं होती। लेकिन उनके वकील ने पहले से इन्फॉर्म कर दिया है कि जनाब ये मैटर चल रहे हैं। अब ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि कितनी, मतलब 95% जमानतें हो चुकी हैं 9 मई के वाकयात के लोगों की। चंद लोगों को आपने, मतलब सनम जावेद पे आपने क्या साबित करना है? मुझे इस चीज़ का ऑनेस्टली समझ नहीं आती है। बाकी साबित क्या करना है आपने, क्या डालना है उसके ऊपर?
हाँ ठीक है कि अगर आपको लगता है कि ये गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी डाल के आप मज़ीद बड़ा हीरो बनाना चाहते हैं, बनाई जो। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, इंटेलेक्ट लेवल इन इन लोगों के शऊर के, मुझे जो हमारी ये पुलिस और ये जो बैठे हुए जो डिसीजन मेकर्स हैं, मुझे इनके इंटेलेक्ट लेवल के ऊपर कभी-कभी बड़ी शर्मिंदगी होती है कि सब लोग निकल गए। एक डॉक्टर यास्मीन राशिद, चलें जी उनको तो आपने सीधा रखा हुआ है कि जी ये प्लानर्स में से एक हैं, कि जी आपने चलो टियर 1 की लीडरशिप में रखा हुआ है डॉक्टर यास्मीन राशिद। सरंजाम से आपको क्या चाहिए? आई डोंट नो, मे बी बाय प्लान या बाय डिजाइन आप उनको बड़ा हीरो बनाना चाहते हैं, आप बड़ा लीडर बनाना चाहते हैं, बट दैट्स योर कॉल। एनीवेज, आगे बढ़िए तो अगली स्टोरी जनाबे वाला, वकला के ऊपर तनकीद और वकला के डिसीजंस के ऊपर तहरीक इंसाफ के जो तनकीद रिसेंटली बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई है, जब से स्पेशली ये 6 जजेस के लेटर वाला मामला आया और वकला जो है वो पार्टी करते फिर रहे हैं कि इधर जा रहे हैं कि इधर जा रहे हैं, सो तब का इनके ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। दो डेवलपमेंट्स हैं, आपने ये जेहन में रखनी है और फिर ख्याल ये करना है कि सारी सियासी लीडरशिप तहरीक इंसाफ की इस टाइम जेलों के अंदर है और वकला हजरात जो हैं वो लीड कर रहे हैं और अलीमा खान साहिबा डिसीजन मेकिंग के अंदर मुशावरत का उनका इनपुट होता है। एक तो मिर्ज़ा अफरीदी साहब जो उन्होंने 9 मई की मजम्मत कर दी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं माजी के, तो जनाबे वाला इनके टिकट के ऊपर बहुत इशू मचा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा कह लीजिए कि वो हाइप क्रिएट हुई है इन सारे के ऊपर। तहरीक इंसाफ के अपने एक्टिविस्ट हैं जो उनको, या अपने वर्कर जो हैं उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा है कि आपने अज़हर मशवानी जैसे कारकुन जो है तहरीक इंसाफ का, जिसकी फैमिली जेलें काट के आई, जिसकी फैमिली गायब रही मंजर आम से, अज़हर मशवानी खुद गायब रहे, आपने उनका नाम निकाल दिया सेनेट की लिस्ट में से, सेनेटर्स की लिस्ट में से और उम्मीदवारों की, और आपने मिर्ज़ा अफरीदी का नाम डाल दिया। कल वो लिस्ट जारी होती है गौर खान साहब की जानिब से, फिर उसके बाद रात को वो लिस्ट जो है वो विड्रॉ कर ली जाती है कि जी हतमी लिस्ट नहीं है, हम दोबारा से शाया करेंगे। तो उसमें होपफुली, या मतलब लोग ये कह रहे हैं कि शायद मिर्ज़ा अफरीदी साहब के ऊपर जो तनकीद आई है नाम के ऊपर उनके, उस वजह से वो लिस्ट विड्रॉ कर ली गई है। एक वाक़या। अगला वाक़या, अफजल ढांडला साहब भक्कर से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए थे। रिजीम चेंज के अंदर इनके ऊपर है एलिगेशन के जनाब, रिजीम चेंज के अंदर इन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी, इमरान खान साहब के खिलाफ वोट दिया, इन्होंने सिंध हाउस में जाकर बैठे रहे। अब ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हमाद अजहर जो ट्वीट करके बता रहे हैं सबको कि जनाबे वाला हमारे उम्मीदवारान या तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान ये होंगे, उनके अंदर अफजल ढांडला साहब का नाम भी है। उसके ऊपर भी एक नई कैंपेन का आगाज़ हो गया है और उसके ऊपर बड़ी तनकीद कर रही है तहरीक इंसाफ की जो वर्कर हैं, तहरीक इंसाफ के जो एक्टिविस्ट हैं। एक साहब ने लिखा, पहले आपने लाहौर में लोटे को टिकट दिलवाया और वो जीत कर नून लीग में शामिल हो गया, अब भक्कर से अफजल खान ढांडला को टिकट दे दिया जो सिंध हाउस में बैठा रहा और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में खान के मुखालिफ वोट दे दिया। ये PP93 भक्कर मोहम्मद अफजल खान साहब को यहाँ से टिकट दिया गया और हमायत मतलब करेगी तहरीक इंसाफ इनकी। मुझे नहीं लगता कि ये कहानी भी तोड़ चढ़ पाएगी। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, जो मिजाज तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट का हो गया है ना, उनको देखकर मुझे नहीं लगता कि ये कहानी भी मुकम्मल होगी या टिकट भी वापस हो जाना है। मेरी परसेप्शन है, मैं हो सकता है गलत हूँ, तो बच्चों की मीम में निकला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये टिकट भी वापस हो जाना है। अच्छा जी, वकला के सीरियस होने का लेवल यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सीनियर वकला में से खोसा साहब हैं, दीप खोसा साहब, इमरान खान साहब के बड़े केसेस में वो काउंसिल है और वैसे भी बड़े सीनियर आदमी हैं, MNA भी हैं, पुराने गवर्नर भी हैं पंजाब के, पीपल्स पार्टी में थे तब एंड एवरीथिंग। उनके केसेस को सीरियस, या इमरान खान साहब की रिहाई को, उनकी ज़मानतों को सीरियस लेने का लेवल देखिए कि आज 190 मिलियन पाउंड वाला केस जो है उसके अंदर जनाब लतीफ़ खोसा साहब काउंसिल थे और सरदार लतीफ़ खोसा साहब की अदम पेशी की वजह से तारीख हो गई है, तारीख पड़ गई है और ये 3 अप्रैल तक केस को मुलतवी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि लतीफ़ खोसा साहब क्या इतने नॉन सीरियस है इस केस को लेकर, कहाँ पर थे वो, कितना ज़रूरी काम था कि जनाबे वाला वो इस केस की पैरवी छोड़कर मुलाकात के लिए पहुँचे हुए थे। तो जनाबे वाला अली मोहम्मद खान साहब तहरीक इंसाफ के और लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो ये केस छोड़कर इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात करने पहुँचे हुए थे। खुशखबरियों में मसरूफ़ थे, हंसते खेलते मुलाकात के लिए जा रहे थे। मुलाकात में जाकर इन लोगों ने सियासी डायरेक्शंस क्या लेनी थी, वी ऑल नो दैट, कि लतीफ़ खोसा साहब डिसीजन मेकिंग में उतने नहीं इन हैं, बस वो जिस हद तक इन हैं वी ऑल नो दैट। लेकिन ये चीज़ मैं समझने से कासिर हूँ कि लतीफ़ खोसा साहब कैसे इतने बड़े केस की पैरवी छोड़कर समाअत कितने दिन के लिए मुलतवी करवाकर पेश नहीं हुए और जनाब वाला अडयाला जेल में पहुंचे हुए इमरान खान साहब से मुलाकात करने। अब इन सारे इवेंट्स को मिलाते आइए, अफजल ढांडला साहब, सेनेट का इलेक्शन, मिर्ज़ा अफरीदी, आज की पैरवी, आपके फिर जजेस वाला मामला, 6 जजेस के ख़त वाला मामला, उसमें तहरीक इंसाफ के वकला का क्या स्टांस है या वकला की किसी तहरीक या किसी एजिटेशन के अंदर क्या स्टांस है,
ये सारी चीज़ें मिलाकर देख लीजिए तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पे खड़ी हुई है और उसका फ्यूचर क्या है। अगर इस पार्टी की लीडरशिप वापस सियासतदानों के पास, जो इसके सियासतदान हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनके पास नहीं जाती, तो फ्यूचर क्या है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइड और डिवीजन तो फैसलों के अंदर नज़र आती है कि एक डिसीजन होता है, वापस होता है। बैरिस्टर गौहर में और इस टाइम के ऊपर शहबाज शरीफ के अंदर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फैसला लेते हैं, शाम को यू टर्न ले लेते हैं, शाम को फैसला लेते हैं, सुबह यू टर्न ले लेते हैं। सो दिस टेल्स अस, ये हमें खुल के स्टोरी बता रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है, कौन डिसीजन मेकिंग में है, और फिर वो डिसीजन मेकिंग के बाद जो प्रेशर आता है उसके ऊपर कैसे यू टर्न लिया जाता है। ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं। अब तक के लिए इतना ही। बड़ी डेवलपमेंट आज की सबसे बड़ी होगी शहबाज शरीफ साहब और चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइसा साहब की मुलाकात के बाद एलामिया, वो आइंदा इस बहुत सारी चीज़ों का जो रुख है, जो उसका तयन करेगी, उसका इंतज़ार करते हैं। जैसे वो फर्दर डिटेल्स आएंगी आप तक रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।